तंबू रहा और 5 पंगतों तक भोजन करता रहा। अब वो यहीं रहने लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे समय जैसे व्यतीत हुआ, 2 4 6 8 दिन हुए और अब पड़ी एकादशी। एकादशी जैसे आई, सवेरे का समय हुआ, वो निकला कि चलो आश्रम में कुछ भोजन करने के लिए मिलेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा। और जैसे ही निकला तो देखा तो कहीं कुछ बन ही नहीं रहा था। सब सीताराम 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 जपे जा रहे थे, राधे कृष्ण भजे जा रहे थे। सब अपने अपने परमात्मा के भजन में लगे हुए थे। उसने पूछा कि भैया आज कुछ बन नहीं रहा है क्या? तो बोले नहीं, आज तो परमात्मा का भजन करना है। और पूछता पूछता गया कहाँ? महात्मा जी के पास, महाराज जी के पास। कहने लगा कि महाराज जी आज ना कोई चूल्हा जल रहा है, ना कोई कुछ खाते हुए दिख रहा है। ये क्या विचित्र लीला है आपके आश्रम की? आज ऐसा क्या हो गया कि कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है? अरे लकड़ी नहीं है क्या? मैं जाऊँ क्या लेने? महात्मा जी मैं जाऊँ, मैं लेकर आऊँ खोज कर। महात्मा जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले तो बोले क्या हुआ गुरु जी? बोले आज एकादशी है। तो बोले एकादशी है तो खाने को तो मिलना चाहिए। तो बोले नहीं तुम्हें नहीं पता क्या कि संत महात्माओं के आश्रम में एकादशी के दिन व्रत होता है? बोले आज कोई खाने को नहीं मिलेगा, आज तुम्हें ऐसे ही रहकर परमात्मा का केवल भजन करना है। वो कहता है गुरु जी यदि आप मेरे से ऐसा करवाओगे तो मेरी तो द्वादशी में नहीं देख पाऊंगा, एकादशी में ही निपट जाऊंगा महाराज। तो गुरुजी बोले कि नहीं ये तो हमारे यहाँ का नियम है। तो कहता है कि महाराज यदि नियम है तो अपने को 2 तगड़े चेलाओं से करवा लो, उनको कह दो वो एकादशी रह जाएंगे, आप एकादशी रह लो। हमसे तो नहीं हो पाएगा महाराज, हम नहीं तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे, मर जाएंगे हम। तो गुरुजी ने कहने लगे कि बड़े विचित्र हो, तुम एक दिन भगवान के लिए उपवास नहीं कर सकते। बोले नहीं महाराज हमसे नहीं होगा, हम मर जाएंगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए आप कोई उपाय करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि एक उपाय है। कहने लगा कि क्या? आप बिल्कुल जल्दी बताइए हमें। तो कहता है महात्मा जी ने कहा कि एक काम हो सकता है, तुम यहाँ से सब कुछ ले जाओ, सामग्री ले जाओ, भोजन पानी बनाने की व्यवस्था ले जाओ और कहीं जंगल में नदी के किनारे ठंडी छांव देख लेना और वहाँ बैठकर तुम भगवान का भोजन बनाओ, खुद खाओ और परमात्मा को भोग लगाओ। तो कहने लगा कि ठीक है, आप शीघ्र हमारी व्यवस्था कर दीजिए। महात्मा जी ने तुरंत भंडारी को बुलाया। कहने लगे कि एक काम करो, ये बालक भूखा नहीं रह सकता है पर आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, कच्चा अन्न ला के इसे दे दो, ये नदी किनारे जाएगा और भोजन बना देगा। महात्मा जी ने उससे कहा कि तेरे से भोजन बनाते बनता है कि नहीं? तो कहने लगा महात्मा जी मरता क्या नहीं करता, सब कुछ बना लूंगा, चाहे कच्चा पक्का जैसा मिलेगा खा लूंगा, कम से कम वहां जाके मिलेगा तो, यहाँ तो कुछ नसीब होने वाला नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है दे दो इसे। अब उसने लिया पूरी सामग्री और पहुंच गया एक नदी किनारे। महात्मा जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाकर ही तुझे ग्रहण करना है, भगवान को भोग लगाना और तू खा लेना। अब यहाँ आया, उसने पानी आने की व्यवस्था की, जैसा भोजन उससे बना उसने भोजन बनाया। अब जब भोग लगाने की बारी आई तो यहाँ महात्मा जी के यहाँ रहकर देखता था कि महात्मा जी कैसे भोग लगाते हैं, दिया जलाते थे, जल घुमाते थे, परमात्मा से कहते थे भोग लगाओ, मंत्र बोलते थे। अब इसने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे भगवान का भोग लगाऊं। तो बस भोजन बनाया, थाली लगाया और थाली रख के हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगा कि भगवान आ जाओ और मेरे भोजन का भोग लगा दो। तो थोड़ी देर हुई तो परमात्मा नहीं हुए, तो सोचा कि कैसे आएंगे। तो जैसे उसकी वाणी थी, जैसे उसके मन में श्रद्धा हुई, पुकारने लगा और भगवान से कहने लगा राजा